हाय व्यूवर्स, आई एम मिशेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम सब लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं तो अक्सर फितरत की खूबसूरती को भूल जाते हैं। यहाँ आकर इंसान ख़ुद को दोबारा जुड़ा हुआ महसूस करता है, दिल खुशी से भर जाता है। ये खामोशी, ताज़ा हवा वाकई ज़हन को सुकून देती है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे छोटे छोटे लम्हे भी दिल को खुश कर सकते हैं। आप भी कभी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्फ़ा लेकर यहाँ आएँ। रोज़मर्रा की भाग दौड़ में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये पार्क हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी में सुकून और खुशी के लम्हात भी अहम हैं। यहाँ बैठकर हर चीज़ को कुछ लम्हों के लिए भूल जाना वाकई दिल को राहत देता है। यहाँ की हरियाली, खामोशी और ताज़ा हवा दिल को सुकून देती है। आए मिलकर कुछ लम्हे इस फितरत के हुस्न में गुजारें। ये पार्क वाकई ही एक छोटी जन्नत है। यहाँ हर तरफ सब्ज़ा और फूल हैं। हर कदम पर सुकून महसूस होता है। रोज़मर्रा की दफ्तरी और स्कूल की मसरूफियात के बाद यहाँ आना वाकई दिमाग को सुकून देता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों ही बदल सकती है। एक वक्त की बात है कि एक बादशाह था। उसने अपने शहर में एक निहायत ही खूबसूरत मस्जिद तमीर करवाई। मस्जिद की तमीर मुकम्मल होने के बाद बादशाह की बेटी ने ख्वाहिश जाहिर की कि जब यह खूबसूरत मस्जिद बन जाएगी तो वह वहां जाकर 2 नफल अदा करेगी। मस्जिद की तमीर मुकम्मल होने पर शहजादी अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए मस्जिद में तशरीफ लाई और 2 नफल अदा करने लगी। इस वक्त तमाम मजदूर जा चुके थे। बस एक नौजवान मजदूर वहां अकेला बचा था जो अपना काम समेट रहा था। उसने शहजादी को नमाज पढ़ते हुए देखा। शहजादी के सजदों का वह मंजर उसे बहुत खूबसूरत लगा और उसके दिल पर गहरे असर छोड़ गया। काम खत्म करने के बाद वह मजदूर घर लौटा, लेकिन शहजादी के नमाज पढ़ने का मंजर उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। उसने अपनी माँ को सारा हाल सुनाया और कहा, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ, आप बराए कृपया बादशाह के पास मेरा रिश्ता लेकर जाएं। माँ ने बेटे को बहुत समझाया कि हम एक आम मजदूर हैं और वह बादशाह की बेटी, हमारा कोई मिल नहीं। लेकिन इस नौजवान पर जैसे जुनून सवार हो गया था। वह दिन रात इसी सोच में गिरकर रहता, न खाना खाता न काम करता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि वह मरने के करीब हो गया। बेटे की यह हालत देखकर माँ बहुत परेशान हुई और मजबूरन बादशाह के पास पहुंची। उसने बादशाह को अपने बेटे की सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनी और कहा, अगर आपका बेटा 40 रातें मस्जिद में तमाम लोगों के जाने के बाद कयाम करे तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। बादशाह ने यह भी कहा कि उसकी निगरानी की जाए और अगर वह एक रात भी न आया तो यह रिश्ता नहीं हो पाएगा। माँ ने घर आकर बेटे को बादशाह की शर्त बताई। वह नौजवान फौरन तैयार हो गया। हर रात जब सब नमाजी चले जाते, वह मस्जिद में कयाम के लिए जाता, अल्लाह के हजूर सजदे करता, दुआएं मांगता और अपनी इबादत में खो जाता। 1 2 3 करते करते 40 रातें गुजर गईं, लेकिन नौजवान बादशाह के पास नहीं गया, बल्कि वह कई और रातें भी मस्जिद में ही बिताता रहा। जब काफी दिन गुजर गए और वह नौजवान बादशाह के पास नहीं आया तो बादशाह ने उसे अपने महल में बुलाया। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी शर्त पूरी की? नौजवान मजदूर ने कहा, जी हजूर, मैंने आपकी शर्त पूरी की है। बादशाह ने खुश होकर कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह सुनकर वह मजदूर मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, मैं अब इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। बादशाह हैरान होकर बोला, क्या मतलब? तुम तो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते थे? नौजवान ने बड़े सुकून से कहा, हजूर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब आपने मुझे 40 रातें मस्जिद में कयाम करने का हुक्म दिया तो मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन इन रातों में सजदों के दौरान मुझे जो सुकून मिला उसका मुकाबला दुनिया की किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता। मुझे समझ आ गया कि मेरी मोहब्बत आपकी बेटी से नहीं बल्कि उस मंजर से थी जहां वह अपने रब के हजूर सजदा कर रही थी, और अब जो मुझे मिल गया है वह सबसे बढ़कर है। यह कहकर वह नौजवान सुकून और इत्मीनान के साथ वापस चला गया। कभी कभी हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें किसी महफिल या किसी शख्स के बारे में क्या चीज़ पसंद आई। क्या वो सामने वाला शख्स है, इसकी शख्सियत और बातों का अंदाज़, या फिर वो अमल जो वो अंजाम दे रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के रवैये, सोच या किसी ख़ास लम्हे में किए गए अमल से मुतासिर हो जाते हैं।
مگر ہم اسے اس شخص کی ذات سے جوڑ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہمیں اس کے کردار کا کوئی ایک پہلو یا اس کا کوئی خاص عمل اچھا لگا ہوتا ہے، نہ کہ وہ شخص مکمل طور پر۔ یہ الجھن انسان کے جذبات کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے، جہاں پسند اور متاثر ہونے کی وجہ ہمیشہ واضح نہیں ہوتی۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر چیز جسے ہم پسند کرتے ہیں، کشش کو فوراً کسی شخص کی ذات سے جوڑ دینا درست نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جذبات پر غور کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اصل میں کیا چیز متاثر کر رہی ہے، کسی کا اچھا رویہ، کسی کی کوئی خاص عادت یا کوئی عمل، یا محض ایک وقتی تاثر۔ جب ہم اس فرق کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں اور ایک غیر ضروری جذباتی وابستگی سے بچ سکتے ہیں۔ اس سے ہماری سوچ میں پختگی آتی ہے اور ہم لوگوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا سیکھتے ہیں۔ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہر اچھے عمل اچھے انسان ہونے کی ضمانت نہیں ہوتا۔ یہی شعور ہمیں زندگی میں زیادہ متوازن اور سمجھدار بناتا ہے۔ دیکھیں کیسے یہ سبزہ اور فطرت ہمیں ہر روز کی ہنگامہ خیزی سے دور لے جاتی ہیں۔ یہ لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی میں سکون اور خوشی چھوٹے چھوٹے لمحات میں چھپی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ سے چاہتی ہوں کہ روزمرہ زندگی میں بھی ہم کچھ وقت فطرت کے ساتھ گزاریں۔ یہ صرف جسم کو نہیں بلکہ دماغ اور دل کو سکون دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس پارک کے لمحات سے لطف اٹھایا ہوگا۔ زندگی میں تھوڑا سا وقت خود کے لیے نکالیں، فطرت کے قریب جائیں اور سکون محسوس کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ خوش رہیں۔